एंड वेलकम बैक टू द चैनल एडू इन्फिनिटी। आज जो हम टॉपिक यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं वो है पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन। ये एपीसी का जो सेकंड टॉपिक है वो है तो अब हमारे पास जो पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन वो असल में होता क्या है। तो हमारे पास जो एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी है प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो उन्हीं की रिपोर्ट्स है या जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसको रीड करना, उससे हमारे पास हमारा क्या एक्सट्रैक्ट निकला है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब हमें पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन में बताना होता है। तो इसमें जो पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने यहाँ पे किया है वो है असल में 1992 की पॉलिसी है। तो आप यहाँ पे सिर्फ 1992 की पॉलिसी ही नहीं, आप इसमें आरटीई या आप एसएसए, आप चाहे तो एनपीई 1986, आप ये सब भी यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। आप ये वाले टॉपिक्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो ये 1992 की जो पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन है ये असल में एक एडवांस्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन है, या ये कह सकते हैं कि 1986 की ही रिवाइज्ड पॉलिसी है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले आपने कवर पेज तो देख ही लिया है। इसके बाद सबसे पहले एक ब्रीफिंग दी गई है कि 1992 की पॉलिसी बनी क्यों, किस लिए बनाई गई, वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, किस लिए ये शुरू हुआ। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट में पैराग्राफ आप लिखेंगे 1 पेज का अराउंड, जिसमें आप बताएंगे कि 1992 की पॉलिसी अडॉप्ट क्यों की गई थी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे 1992 पॉलिसी के हिसाब से अच्छा, एक चीज़ हमें बहुत ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जब हम पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी में जो हमारे पास चैप्टर्स है या जो भी हमारे पास उसमें बताया गया है वो मैटर तो हमें मिल जाएगा, बट उसके साथ साथ क्योंकि ये एक तरीके से एनालिसिस कह सकते हैं, तो हमें इसमें जो है वो अगर आप अपने स्टेट में हैं, आप अपने स्टेट के जो एजुकेशन रिलेटेड जो डेटास है आप उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आप उसको रिलेट कर सकते हैं पॉलिसी के साथ कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या हमारे पास डेटास हैं एडुकेशन रिलेटेड, तो वो आप सारे यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने भी यहाँ पे कुछ डेटास डाले हैं। आप ये सर्वे के रिज़ल्ट्स है वो आपको कहीं से भी नेट पे मिल जाएंगे, आप किसी भी स्टेट के हो, आप उस स्टेट के हिसाब से आप अपने जो डेटास है वो निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्योंकि उत्तराखंड का डेटा मैंने यहाँ पे लिया है कि किस तरीके से स्कूल एजुकेशन में मतलब जेंडर वाइज कैसे डिवाइडेड है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे आगे हम देखते हैं। तो इसमें क्योंकि जो 1992 की पॉलिसी है इसमें 24 चैप्टर्स है, तो हर 24 चैप्टर्स में क्या क्या है उसको हम ज़रा डिटेल में लिखेंगे, क्योंकि 1992 की पॉलिसी जो है ये ऑलरेडी बहुत लंबा है। तो मैंने कोशिश की है बहुत कि इसको कम से कम वर्ड्स में मैं कैसे कंपाइल कर सकूं, क्योंकि सच में बहुत लंबी पॉलिसी है एंड इसको लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो तब भी मैंने कोशिश की है कि इसको जो है शॉर्ट में मैं इसको प्रेजेंट कर सकूं। तो अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे जो चैप्टर 1 है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर है। इसके बाद जो चैप्टर 2 है वो एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के ऊपर है। तो इसमें देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए कि मैंने एक ग्राफ लगाया है यहाँ पे एडल्ट पॉपुलेशन 15+ के ऊपर उनका जो एजुकेशन है हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से है, क्या वहाँ पे एजुकेशन हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से चल रही है उसके ऊपर है। फिर देखिए यहाँ पे चैप्टर 2 का ही कंटिन्यूएशन है यहाँ पे। इसके बाद चैप्टर 3 जो है वो हमारे पास है सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालय को लेकर कि उसके बारे में क्या बताया गया है, यहाँ पे उसका थोड़ा सा डिटेल है। फिर नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर 4 है वो है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर। जो 5th चैप्टर है हमारा वो है यहाँ पे हायर एजुकेशन के ऊपर कि एनपी 1992 में हायर एजुकेशन को लेके क्या बताया गया था। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन को लेके मैंने एक यहाँ पे छोटा सा ग्राफ डाला है, एक सर्वे डेटा डाला है। तो ऐसे आप छोटे छोटे डेटाज एजुकेशन रिलेटेड जो कि पॉलिसी से रिलेटेड हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है ये फ़ोटो असल में ये हमारा
जो 6 चैप्टर है, चैप्टर 6 है वो है ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन। तो मैंने जो वहाँ पे डेटा डाला था सर्वे का, वो एक्चुअली इसके बेसिस पे डाला था कि डिस्टेंस एजुकेशन को लेके एनपी के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो ये यहाँ पे रिटन फॉर्म में है कि 1982 के पॉलिसी में डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन यूनिवर्सिटीज़ को लेके क्या सजेशंस दिए गए थे। यहाँ पे मैंने एक और डेटा डाला है, सर्वे डेटा है ये, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन उत्तराखंड। तो उसका यहाँ पे मैंने एक डेटा डाला हुआ है, एक स्टडी का डेटा डाला हुआ है। फिर जो हमारे पास चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 यहाँ पे हमारे पास है रूरल यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स को लेके कि एनपी 1992 के बाद कितने नई यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस खोले गए। ठीक है, वैसे ही चैप्टर नंबर 8 है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन के सजेशंस को लेके। चैप्टर 9 हमारे पास है कि किसी भी एजुकेशनल सिस्टम को वर्क करने के लिए उस सिस्टम का अच्छे से चलना बहुत ज़रूरी है, तो उस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस लाए गए वो चैप्टर 9 में है। उसी तरीके से चैप्टर 10 में है डीलिंकिंग ऑफ डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स एंड मैन पावर प्लानिंग। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हमें जॉब्स को और डिग्रीज़ को असल में अलग अलग तरीके से देखना पड़ा, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ पहले ऐसा हुआ करता था कि जिसके पास ये डिग्री है उसको ये जॉब मिल जाती थी। बट एनपी 1992 के बाद ये देखा गया कि स्किल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए थे, सिर्फ डिग्री के बेसिस पे किसी को जॉब नहीं मिलती है। ये हमें आज के दिन में भी पता है कि सिर्फ डिग्रीज अगर आपके पास हो, आप सिर्फ डिग्रीज दिखा के जॉब नहीं ले सकते, आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है चैप्टर 11 जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके है कि एनपी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके क्या बोला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्रीफिंग दी हुई है कि एनपी 1986 और एनपी 1992 में क्या क्या टारगेट्स लेके चले थे हम। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर जो 12 है वो है वुमेन एजुकेशन के ऊपर कि एनपी ने वुमेन एजुकेशन को लेके क्या क्या सजेशंस दिए हैं, वो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है। चैप्टर 13 है, इसमें एजुकेशन ऑफ एससी एसटीज़ एंड ओबीसी। तो एससी एसटीज़ एंड ओबीसी के एजुकेशन को लेकर एनपी 1992 में क्या सुझाव दिए गए हैं वो यहाँ पे मैंने कंपाइल किए हुए हैं। एनपी 1992 सच में बहुत लंबा है एंड इसको आप कहीं से भी अगर आप इसमें आप किसी भी साइट से अगर आप ढूंढोगे आपको इधर 1986 की रिवाइज्ड पॉलिसी मिलेगी। एनपी 1992 खुद में बहुत बड़ी पॉलिसी है, अगर आप पूरा लिखने बैठेंगे आपकी आधी फाइल उसी से भर जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे शॉर्ट एंड प्रिसाइज फॉर्म में इसको लिखा जाए, क्योंकि हमें ये एक ही टॉपिक को लेके पूरा जो फाइल है वो कंप्लीट नहीं करना है। हमें कैसे कम से कम वर्ड्स में या कम से कम कंसाइज वे में एक्चुअली हम कैसे उस चीज़ को प्रेजेंट कर सके अच्छे से, वो हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे एक और ग्राफिकल सर्वे डेटा निकाला है एंड कुछ सर्वे के यहाँ पे मैंने पिक्चर्स वगैरह लगाए हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन करें, आप किसी भी स्टेट के हो, आप कहीं से भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, आप जिस स्टेट से हैं आप उसके एजुकेशन रिलेटेड डेटा ज़रूर निकालें और उसको साथ के साथ लगाएं। तो उससे पता चलेगा कि जो एनपी में सजेशन दिए गए वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुए हैं, क्या वो अभी भी मतलब कुछ चीज़ें की कमियां हैं या कुछ चीज़ें जो डेवलपमेंट है वो कहाँ तक पहुंची है, वो हम सब इसमें दिखा पाएंगे। एक प्रूफ रहेगा हमारे पास, एक स्टैटिस्टिकल स्टडी हमें एक बहुत प्रूफ देता है हर चीज़ का कि कोई चीज़ किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है, कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो अब आप यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 14 जो है वो माइनॉरिटीज़ एजुकेशन को लेके है। सिमिलरली चैप्टर 15 जो है वो एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड को लेकर है। तो यहाँ पे भी फिर से मैंने शॉर्ट फॉर्म में कंपाइल किया हुआ है कि क्या क्या हमें देना है। चैप्टर 16 हमारे पास एडल्ट एजुकेशन को लेकर है। चैप्टर 17 हमारे पास कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ स्कूल एजुकेशन को लेकर है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है चैप्टर नंबर 18 जो कि है इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस। इसमें है इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस किस तरीके से होगा,
किस तरीके से हमारे पास मार्किंग स्कीम्स चलेगी। इनफैक्ट एडॉप्शन ऑफ CGPA वगैरह पे असल में 1992 की पॉलिसी से ही आया है। उसी से हमारे पास जो ग्रेडिंग सिस्टम का पैटर्न है वो भी इंट्रोड्यूस हुआ था। चैप्टर नंबर 19 में आप देख सकते हैं कि यूथ एंड स्पोर्ट्स को लेके भी कुछ चेंजेस लाए गए थे, कुछ सजेशंस दिए गए थे, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 20 है हमारे पास लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर है। जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। एंड इनफैक्ट 3 लैंग्वेज फार्मूला तो हमारे पास हर पॉलिसी में ही है, तो इसमें और क्या क्या एडिशन हुआ था, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, क्या क्या अमेंडमेंट हुए थे, वो यहाँ पे सारा दिया हुआ है डिटेल में। और फिर नेक्स्ट है कि यहाँ पे एक छोटा सा मैंने पिक्चर लगाया है जहाँ 1968 से जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ शुरू हुई है वहाँ से लेके आज तक का जितनी एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी है उसका एक रोड मैप दिया है कि कैसे कैसे एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में बनती चली है। इसके बाद चैप्टर नंबर 21 है कल्चरल डेवलपमेंट को लेके कि कल्चरल डेवलपमेंट के लिए क्या सजेशंस दिए गए हैं। सिमिलरली चैप्टर नंबर 22 टीचर एंड देयर ट्रेनिंग के ऊपर है कि हमारे पास जो भी आपने देखा होगा कि हर टीचर का, हर प्रोफेसर का जो भी पढ़ाता है उनका इन सर्विस ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम चलता है, तो वो सब कहाँ से आया, वो कैसे हुआ, किस लिए हुआ, वो सारा हमारे पास इस पॉलिसी में दिया हुआ है। अब जो हमारे पास जो लास्ट चैप्टर है इसमें वो है मैनेजमेंट एडुकेशन, यानी कि हमारे पास इसमें ये बताया गया है कि एडुकेशन प्लानिंग जो है वो असल में मैन पावर प्लानिंग के साथ लिंक्ड है। तो एक मैकेनिज़्म कैसा बनाना चाहिए ताकि हमारे पास जो एडुकेशन की जो मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव किया जा सके, तो वो सारा हमारे पास चैप्टर नंबर 24 में दिया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोशिश यही रही है कि NP की पॉलिसी 1992 की पॉलिसी है उसको कैसे कम से कम वर्ड्स में जितना पॉसिबल हो सके कम से कम वर्ड्स में कंपाइल किया जाए। अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस वीडियोस में कि आप जब भी कोई भी वर्क करें आप रेफरेंसेस देना ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने भी रेफरेंसेस के तौर पे मैंने mhrd.gov.in से सारा डॉक्यूमेंट लिया है ये, और वहीं से मैंने सारी जो डिटेल्स है वो कलेक्ट की थी और उसको अपने वर्ड्स में फिर यहाँ पे कंपाइल करके लिखा था। फिर मैंने जो ये डेटास है ये डेटास मैंने UK ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑन एजुकेशन वहाँ से कंपाइल किया था। तो आप इस तरीके से आप जहाँ से भी डेटा लेते हैं वो आप कंपाइल करके ज़रूर रेफरेंसेस में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।